हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम कोबोल से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम कोबोल प्रोग्राम के अंदर मल्टीप्लाई स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं विदाउट रिप्लेसिंग द एग्जिस्टिंग वैल्यू। ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने देखा कि हम जब भी कोई मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे तो उस सिनेरियो में क्या हो रहा था, अगर जैसे हम प्रॉफिट वन को प्रॉफिट टू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम प्रॉफिट टू की वैल्यू लॉस भी कर रहे थे, है ना। क्योंकि जब मल्टीप्लिकेशन हो जाता था तो प्रॉफिट टू में अब आउटपुट क्या स्टोर्ड है, जो मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट है। बट ये तो कई बार आपको इश्यू कर सकता है, राइट। क्योंकि हमें हमें ऐसा भी हो सकता है कि प्रॉफिट वन की वैल्यू, प्रॉफिट टू की वैल्यू और रिजल्ट की वैल्यू तीनों सेपरेट चाहिए। हो सकता है प्रॉफिट टू की वैल्यू हम बाद में फिर से यूज करने वाले हो प्रोग्राम के अंदर। तो इस चीज को और बेटर वे में कैसे हम यूज कर सकते हैं कि आप मल्टीप्लिकेशन भी परफॉर्म कर लो और आपका जो आउटपुट है वो भी आपके पास सेव रहे, और जो वैल्यू से मल्टीप्लिकेशन हुआ था जैसे प्रॉफिट टू, वो भी हमारे पास सेव रहे। ठीक है, तो इस चीज को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, उसके लिए क्या कीवर्ड हमें यूज करना है, ये सारी चीज हम इस सेशन में देखेंगे। यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी प्रोग्राम क्रिएट किया हुआ है, TSCB-PGM69 नेम से। इसी प्रोग्राम को हम यूज करेंगे। ठीक है, बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने प्रीवियसली पब्लिश सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि वहाँ पे हमने इन सब के बेसिक्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, है ना। और इवन जो भी पूरी प्लेलिस्ट है, उस पूरी प्लेलिस्ट, जो पूरी प्लेलिस्ट है वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में है। तो अगर आप उनको सीक्वेंशियली ही फॉलो करोगे तो आपको जो भी टॉपिक है वो और भी ज़्यादा इजीली समझ में आएगा, क्योंकि सब सेशन एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, अभी के लिए तो हम बस मेनली फोकस करने वाले रिजल्ट को कैसे अचीव कर सकते हैं, और विदाउट रिप्लेसिंग वैल्यू यूजिंग मल्टीप्लाई स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैं एडिट मोड में इस प्रोग्राम को ले रहा हूँ। अब ये प्रोग्राम देखो, हमने हम इस बार प्रोग्राम को स्क्रैच से ही लिखने वाले हैं पूरा प्रॉपर। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे अगर आइडेंटिफिकेशन डिवीजन हमने एक डिफाइन किया हुआ है, जिसके अंदर बस हम प्रोग्राम आइडेंटिटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रखते हैं। तो जहाँ पे जो आप देखोगे प्रोग्राम आईडी है वो डिनोट करना चाहिए आपके प्रोग्राम के नेम को, तो मैं इसको रिप्लेस करूंगा प्रोग्राम के नेम से। ठीक है, ये अब क्या डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है प्रोग्राम के नेम को। फिर हमारे पास आता है ऑथर। ऑथर क्या डिनोट करता है, ऑथर के नेम को। तो ऑथर का नेम यहाँ पे क्या आ रहा है, टेक्सचर में, मतलब जिसने भी ये प्रोग्राम क्रिएट किया है उसका नेम यहाँ पे आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ रहा है टेक्सचर में। ठीक है, अब लाइन नंबर 5 से लेकर लाइन नंबर 7 तक अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने क्या डाल रखा है, टॉपिक का नेम कमेंट्स में। ठीक है, कमेंट वैसे तो बहुत ही रिकमेंडेड चीज़ है, जब भी आप कोडिंग कर रहे हो तो आपको प्रॉपर कमेंट्स मेंशन करने चाहिए। बट इस सेशन में पर्टिकुलरली मैं टॉपिक का नेम शो करने के लिए आप लोगों को कमेंट का यूज़ कर रहा हूँ। बट कमेंट हमेशा प्रोग्राम में इम्प्लीमेंटेड होने चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कमेंट ऐड कर दिया मल्टीप्लाई स्टेटमेंट। अब इसके बाद में सिंपल हमने स्टॉप रन लिखा हुआ है जो प्रोग्राम को टर्मिनेट करता है। तो इस बीच हम हमारा मेन लॉजिक, पूरा प्रोग्राम का लॉजिक लिखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ से इसको करेंगे पेज अप। इधर अपन लिखेंगे I20 ब्लैंक लाइन इंसर्ट करने के लिए, और इधर मैं एक बार के लिए कुछ लिख के हटा देता हूँ इसको। तो अपने पास ब्लैंक लाइन इंसर्ट हो गई। अब हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले कोई भी प्रोग्राम को समझने के लिए, कोई भी डेमो को समझने के लिए हमारे पास वेरिएबल्स होने चाहिए। तो वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें डेटा डिवीजन प्रोसीजर, डेटा डिवीजन ब्लॉक स्टार्ट करना होता है, और उसके अंदर वर्किंग स्टोरेज प्रोसीजर डिवीजन वर्किंग स्टोरेज सेक्शन बनाना होता है। ठीक है, तो अभी अपन वही बनाएंगे। तो उसको बनाने के लिए आपको सिंपली क्या लिखना, देखो हमने आइडेंटिफिकेशन डिवीजन बना दिया, अब अपना आएगा डेटा डिवीजन। तो यहाँ लिखेंगे डेटा डिवीजन। ठीक है, अब इसके अंदर आप लिखोगे वर्किंग स्टोरेज सेक्शन। तो यहाँ पे लिखते हैं वर्किंग। ऑल दो आप इसको नॉर्मली भी लिखोगे तो भी ये वर्क करेगा एज इट इज़, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कैसे लिख रहे हो, बट लिखना ज़रूरी है। तो वर्किंग हाइफन स्टोरेज, ठीक है, सेक्शन। ये हमारे पास यहाँ पे आउटपुट में आ गया। अब हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना है। तो वेरिएबल देखो, मेरे को सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करना है जिसका नेम रहेगा अपना, कोई भी नेम आप यहाँ पे सोच सकते हो कि कौन सा नेम आपको चाहिए, वो फिर उस अकॉर्डिंग ही आप मेंशन कर सकते हो। जस्ट एक सेकंड में यहाँ पे इसको पोजीशनिंग दिखा रहा हूँ, हाँ। तो अब हमें इसका वेरिएबल नेम डिफाइन करना है। तो वेरिएबल नेम डिफाइन करने के लिए आप यहाँ पे लिखोगे 01। वेरिएबल का नेम रखते हैं अभी के लिए प्रॉफिट वन। तो प्रॉफिट 1,
फिर लिखेंगे PIC। अब 01 क्या है, लेवल नंबर है, तो लेवल नंबर क्या डिनोट करता है, हायर डेटा हायरार्की को। फिर आगे हमारे पास प्रॉफिट वन, प्रॉफिट के वन क्या डिनोट कर रहा है, डेटा नेम और वेरिएबल नेम। फिर हम लिखेंगे PIC जो है पिक्चर क्लॉज, 9 जो डिनोट करेगा न्यूमेरिक, और 4 डिजिट मैक्सिमम। ठीक है, उसके बाद में स्पेस देना है, यहाँ पे लिखना है वैल्यू, और वैल्यू क्लॉज के अंदर हमने वैल्यू इनिशियलाइज कर दी 5। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, जिसमें हमने प्रॉफिट वन वेरिएबल के अंदर 5 वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया। और अब इसी तरह से हम बाकी दो वेरिएबल और भी 2-3 वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, सेम लेवल नंबर पे मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा, प्रॉफिट 2 PIC 9 of 4 वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू चेंज करेंगे, यहाँ लिख देंगे 4। ठीक है, उसी तरह से हम नेक्स्ट वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे 01 प्रॉफिट 3 PIC 9 of 4, और इसमें वैल्यू इनिशियलाइज कर देते हैं 2। वैल्यू आप अपने अकॉर्डिंग इनिशियलाइज कर सकते हो, जैसी भी आपकी नीड है ना। फिर यहाँ पे वापस लिखेंगे 01 लेवल नंबर। इस बार हम डिनोट कर रहे हैं रिजल्ट वेरिएबल, क्योंकि हमें जैसे पता है कि हम रिजल्ट को स्टोर करने वाले, तो रिजल्ट वेरिएबल यहाँ आएगा 9 of 4। और यहाँ पे वैल्यू क्लॉज की नीड नहीं है, और जैसा कि हमें पता है ये ऑप्शनल क्लॉज रहता है, तो यहाँ पे आप इसको स्किप भी करा सकते हो अगर हमें वैल्यू इसमें इनिशियलाइज नहीं करनी तब। रेडी हो गया, तो अपना वर्किंग स्टोरेज सेक्शन रेडी है। अब हम हमारा मेन लॉजिक लिखने वाले हैं, प्रोसीजर डिवीजन। तो प्रोसीजर डिवीजन लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे प्रोसीजर डिवीजन। ये किस लिए होता है, ये अपने प्रोग्राम का मेन लॉजिक लिखने के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्रोग्राम का मेन लॉजिक आएगा, तो यहाँ लिखते हैं डिस्प्ले प्रॉफिट वन वैल्यू बिफोर एनी मॉडिफिकेशन, प्रॉफिट वन। ठीक है, उसी तरह से हम बाकी वैल्यूज को भी प्रिंट करा लेते हैं, तो मैं इसको कॉपी करूंगा अभी के लिए, इसके बाद पेस्ट करते हैं, और एक बार और कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको करते हैं रिफ्रेश, 2 बार कॉपी हो गया। पहले यहाँ पे करेंगे प्रॉफिट वन को प्रिंट, फिर यहाँ आ जाएगा प्रॉफिट 2, और यहाँ आ जाएगा प्रॉफिट 3। ठीक है, आप चाहो तो रिजल्ट को भी पहले प्रिंट करके देख सकते हो, बट हमें पता है वैल्यू कोई इनिशियलाइज नहीं है, तो रिजल्ट में कुछ भी नहीं है अभी के लिए, तो इसको बस यहाँ पे एक लाइन दे देते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, प्रोसीजर डिवीजन में हमने वैल्यूज को प्रिंट कर लिया, अब एक्चुअल स्टेटमेंट यूज करना है जो मल्टीप्लाई स्टेटमेंट है, तो उसके लिए लिखेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के बाद में आप लिखोगे प्रॉफिट वन बाय प्रॉफिट 2, और यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट यूज करते हैं गिविंग। तो गिविंग क्या करता है, आपकी जो भी वैल्यूज को उसी वेरिएबल्स में ना स्टोर करके रीडायरेक्ट कर देता है किस पे, रिजल्ट वेरिएबल पे। ठीक है, ये आ गया अपना रिजल्ट वेरिएबल। तो यहाँ से अब क्या हो गया, पहले क्या होता था, प्रॉफिट वन और प्रॉफिट टू मल्टीप्लाई होते थे और आउटपुट भी प्रॉफिट टू में स्टोर होता था, बट अब क्या हो रहा है, प्रॉफिट टू की जगह रिजल्ट में स्टोर हो रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट टू की वैल्यू भी प्रिंट करके देख लेते हैं इसके जस्ट बाद में कि कहीं रिप्लेस तो नहीं हो रही। तो प्रॉफिट टू वैल्यू आफ्टर मॉडिफिकेशन। ठीक है, और साथ में अपन प्रिंट करेंगे रिजल्ट की वैल्यू, RP करते हैं इसको रिपीट करने के लिए, और यहाँ पे आ जाएगा रिजल्ट। और रिजल्ट में हम यहाँ पे रिजल्ट वेरिएबल को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, ये आ गया अपना रिजल्ट वेरिएबल, इसको कर दिया सेव। ठीक है, अभी इसको एक बार रन करके देखते हैं कुछ इश्यूज हैं क्या इसमें। 14 से इसको करेंगे कंपाइल, कंपाइल हो चुका है प्रॉपर्ली, कॉल करते हैं। पहला आउटपुट क्या आया, प्रॉफिट वन वैल्यू बिफोर एनी वेरिफिकेशन इज 5, फिर आया 4 2 जो करेक्ट है। फिर देखो प्रॉफिट टू वैल्यू क्या है, अभी भी 4 ही है, इसका मतलब उसने उस वैल्यू को रिप्लेस नहीं किया। और यही हमारा एडवांटेज होता है गिविंग स्टेटमेंट का, कि जब भी आप गिविंग कीवर्ड या गिविंग स्टेटमेंट या गिविंग वर्ब यूज करते हो, तो वो आपके आउटपुट को किसी और वेरिएबल में रिडायरेक्ट करता है, ना कि उसी को रिप्लेस करता है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है इसका। फिर से एंटर करेंगे तो आपको आउटपुट दिखेगा, रिजल्ट में क्या आ गया 20, मतलब 5 × 4 हुआ था, उसका आउटपुट भी करेक्टली स्टोर हो चुका है रिजल्ट वेरिएबल में। ठीक है,
तो इस तरह से जब भी आपको मल्टीप्लाई स्टेटमेंट का यूज़ करना है विदाउट किसी वैल्यू को इनिशलाइज करे, विदाउट किसी वैल्यू को रिमूव करे, तो आप सिंपली यहाँ पे इस तरह से ये यूज़ कर सकते हो, जिसमें हमने डाला प्रॉफिट 1, प्रॉफिट 2, प्रॉफिट 3 वैल्यू, और साथ में आप यहाँ पे गिविंग स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह का आप एग्जांपल खुद से क्रिएट करके देख सकते हो कि कैसे ये चीज़ें वर्क करती है। एक एक बार अगर आप इन प्रोग्राम को बना लोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कभी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मिथ।